नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं भारत लाइव पर। लगातार बिहार की राजनीति को लेकर के कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, बिहार विकास की तरफ जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक मंच पे आ गए हैं। कल जब गांधी मैदान के प्राचीर से झंडोत्तोलन के बाद नीतीश कुमार जी ये बातें कह रहे थे कि तेजस्वी यादव में सारे पोटेंशियल है, सारी क्षमता है, अब वो मेरे साथ आ गए हैं तो 10 लाख क्या हम 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। इन सारी बातों को लेकर के ये भी बात अब सामने आ रही है कि 2025 में उससे पहले ही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार सौंप देंगे। ये सारी बातें चल रही है, लेकिन आप समझिएगा कि हम बहुत पहले आपको बता रहे थे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में सबसे ज़्यादा अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के रडार पर है तो वो है नीतीश कुमार। 2020 के चुनाव ने इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि कैसे नीतीश कुमार को किनारा करके भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव से सीधी लड़ाई में आना चाहती है। इसके लिए नीतीश कुमार को कमज़ोर करना, उन्हें रास्ते से हटाना जरूरी है। राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं और जो योजना चल रही थी उसे नीतीश कुमार ने शायद पर रख लिया था, और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने बिना किसी लाव लपेट के सीधे पाला बदल लिया, और उन्हें इस बात का एहसास था कि तेजस्वी यादव के साथ जाकर के वो अपनी पार्टी और अपना पद दोनों बचा लेंगे। हालांकि तेजस्वी खेमे में भी इस बात को लेकर के काफ़ी हड़कंप मचा हुआ था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को नहीं दी जाएगी, और नीतीश कुमार उस शर्त पर आना चाहें तो आएँ, लेकिन अंततः समझौता कर लिया गया, क्योंकि तेजस्वी यादव खेमे में भी सरकार में शामिल होने का दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन इन सब बातों के बीच आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अपनी योजना और रणनीति को पर काम करना शुरू कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी चुपचाप जो काम करती है वो काम बड़ा असरदार होता है। हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से बिहार के सभी नेताओं को बुला करके दिल्ली में उन लोगों की क्लास लगा दी गई है, और यहाँ तक कह दिया गया है कि आपको कैसे भनक नहीं लगा कि नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर के कई तरह की बातें सामने आई। ये भी बात आई कि अमित शाह के साथ बातचीत हुई थी नीतीश कुमार की, जहां उन्होंने एश्योर किया था कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का जो नया गठबंधन बना है, नया गठजोड़ बना है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भीतर ही भीतर काफ़ी गुस्से में है, और इसके लिए उसने रणनीति भी बना ली है। एक तरफ जहां आपको पता होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी के भीतर जो पारस गुट है उसमें सांसदों को अपने पाले में लाने के लिए जदयू ने रणनीति रची थी, जिसकी सूचना आप तक पहुंची होगी। उड़ती उड़ती खबर आई थी, कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अचानक से अब अलर्ट भाजपा ऐसा होने से रोक चुकी है। आपने देखा होगा कि किस तरह से पशुपति कुमार पारस के सभी सांसद एक साथ आए और आकर के उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, हमें कहीं नहीं जाना है। बात यहीं नहीं समाप्त होती है। चिराग पासवान का बॉडी लैंग्वेज आपको बता रहा होगा कि चिराग पासवान के पास एक बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है, और लगभग जिम्मेवारी मिल चुकी है। बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा केंद्र में, तो चिराग पासवान भी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, और साथ ही पशुपति पारस के जगह किसी और को मंत्री बनाया जाएगा। ये भी बातें क्लियर है। आप समझिए कि अगर पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान और प्रिंस राज एक साथ होते तो क्या इन सांसदों को पाला बदलने का कभी मौका मिलता? अगर पाला बदलते तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती। लेकिन आज जब ये बात का एहसास हुआ तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पहल के बाद एक साथ आने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हालांकि लगातार चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि वो एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन ये वक्ती बातें हैं। इससे भी बड़ी बात जो सामने निकल करके आ रही है कि आरसीपी सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह अभी भी मुस्तफापुर अपने गांव में हैं। उनके लोग, उनके समर्थक, उनके पदाधिकारी जो हैं वो लगातार एक्शन में है। आपने देखा होगा भारत लाइव से लेकर के अन्य मीडिया चैनल पर वो अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन आरसीपी सिंह ने जो बातें रखी थी, जो बातें कही थी, वो बातें नीतीश कुमार को आज भी पिन कर रही हैं। अब इन सब के बाद नीतीश मंत्रिमंडल के गठन होने के तुरंत बाद
आरसीपी सिंह पूरी तरह से अब बिहार की सत्ता में अपना दम आजमाने के लिए तैयार हो चुके हैं। हमने आपको बहुत पहले बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार को किनारा करके तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाने की एक कवायद शुरू हो गई थी, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने जिस तरह से पाला बदला, वो बात कहीं ना कहीं किसी को हजम नहीं हो रही थी और कोई सोच भी नहीं सकता था। नीतीश कुमार इस तरह की रणनीति बनाने के मास्टर माने जाते हैं। अब नीतीश कुमार को कैसे सत्ता से बाहर किया जाए, उनसे सीएम की कुर्सी कैसे छीनी जाए, इस पूरी कवायद में भारतीय जनता पार्टी का पूरा श्रम लगना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ चिराग पासवान और आरसीपी सिंह को पोषित कर रही है, या कहा जाए तो उनके सर पे हाथ रख रही है, वहीं दूसरी तरफ अपनी रणनीति के तहत एक से एक नए काम देखने को मिलेंगे आपको बिहार में। सीधी तौर पे आपको बता दें कि हर हाल में 2023 के जो अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं, लगभग 5-6 राज्यों में, उसके आते आते तक नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने का पूरा प्लानिंग बन गया है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार अपने आप को कैसे बचाते हैं, लेकिन जिस तरह से उनसे नाराज होकर के उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में बैठे हुए हैं, ललन सिंह अचानक चुप हो गए हैं और पार्टी के भीतर जो लौकुश समीकरण था वो पूरी तरह से खौल गया है। एक तरफ आरसीपी को लेकर के और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के ये सारी बातें नीतीश कुमार को परेशान कर रही हैं, लेकिन वो दर्शाने का कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। इन सब बातों के बीच में जो प्लान आरसीपी सिंह और चिराग पासवान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए एक मजबूत नेतृत्व खोज चुकी है और जल्दी ही वो नेतृत्व नीतीश कुमार के सत्ता से उनकी कुर्सी छीनने का वो हर संभव प्रयास करेगा। साम दाम दंड भेद सारी नीतियों को अपनाया जाएगा और नीतीश कुमार से किसी भी तरह का कोई उन पर दया और रहम नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि अब नीतीश कुमार से कोई समझौता नहीं होगा, बल्कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से राजनीतिक रूप से आउट कर दिया जाएगा। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति किस तरह से काम करती है। हालांकि आरसीपी सिंह का कार्यक्रम बन गया है और लगातार आरसीपी सिंह अब बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और जा करके नीतीश कुमार की गलत नीतियों का और उनके साथ रहने के बाद क्या कुछ नीतीश कुमार करते थे उसका खुलासा करेंगे। अब ये खुलासा नीतीश कुमार को कितना परेशान करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। अगली खबर में बहुत जल्द आपसे मिल रहे हैं और बिहार की राजनीति के उन अनछुए पहलुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आज मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है, मंत्रियों का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। उसके बाद देखना होगा कि बिहार में किस तरह की राजनीतिक उथल पुथल मचती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।